नोएडा बवाल का पाकिस्तान कनेक्शन, ये कहना था श्रम मंत्री अनिल राजभर का। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपी यूके में आप सभी का स्वागत है। नोएडा में भड़की हिंसा अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि इसने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। एक और जहां राज्य सरकार इसे सुनियोजित साजिश बता रही है, वहीं विपक्ष से सरकार की विफलता करार दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदेश की सियासत को भी गरमा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने नोएडा में हुए हिंसक प्रदर्शन को एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया। उनका कहना है कि ये घटनाएं प्रदेश के विकास और शांति व्यवस्था को बाधित करने के उद्देश्य से करवाई गई प्रतीत होती हैं। उन्होंने हाल ही में मेरठ और नोएडा से 4 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके तार पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से जुड़े पाए गए हैं, जिससे प्रदेश में अस्थिरता फैलाने की साजिश की आशंका और मजबूत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि विभिन्न जांच एजेंसियां पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हर पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है। श्रम मंत्री ने इस घटनाक्रम को योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से भी जोड़ते हुए बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सोमवार को मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को विफल करने के इरादे से भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया हो सकता है। उसके अनुसार प्रदेश में डबल इंजन सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर देश विरोधी ताकतें इस तरह के षड्यंत्र रच रही हैं। अनिल राजभर ने श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी भ्रामक सूचना या बहकावे में ना आए और शांति बनाए रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि उग्र आंदोलन और अराजकता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सरकार हर स्तर पर श्रमिकों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान निकालने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारियों को नोएडा भेजा गया है, जो सीधे श्रमिकों से संवाद कर रहे हैं और उनकी चिंताओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास में श्रमिकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है और सरकार उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्रमेव जयते के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सरकार लगातार श्रमिक कल्याण के लिए योजनाएं चला रही है। उन्होंने भरोसा दिलवाया कि सरकार श्रमिकों की मांगों को लेकर संवेदनशील है और हर संभव प्रयास कर रही है कि समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। लेकिन सरकार के इस रुख पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री मजदूरों के आंदोलन को साजिश बता रहे हैं, तो यह भी बताना चाहिए कि खुफिया तंत्र क्या कर रहा था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या खुफिया एजेंसियां कहीं और व्यस्त थी या अपने दायित्वों को निभाने में विफल रही। अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला जारी रखते हुए कहा कि मजदूरों के आंदोलन को नक्सलवाद जैसे आरोपों से बदनाम करने से पहले सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिर पिछले 10 वर्षों में ऐसे हालात क्यों पैदा हुए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती, तो कम से कम उनके जख्मों पर नमक न छिड़के। उन्होंने महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आम जनता पहले से ही आर्थिक दबाव में है और ऐसे में सरकार का रवैया हालात को और खराब कर सकता है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है और इसका सीधा असर मजदूर वर्ग पर पड़ा है। विपक्षी हमले को और तेज करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार से प्रदेश नहीं संभल रहा, तो उसे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है, तो जनता खुद इसका जवाब देगी। अखिलेश यादव ने भाजपा के डबल इंजन सरकार के नारे पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि ये अब जनता के लिए ट्रबल इंजन बन गया है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज यूपी के साथ।